Hi to all, very good evening to all. Very good evening to all. इसको देखो, उसका गुड आफ्टरनून चल रहा है. लुलु मॉल लॉन्च इन हैदराबाद. हमारे घर वाले भी गए हुए थे लुलु मॉल. आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो कुछ लोग आए हुए थे. वेरी गुड इवनिंग मान्या, गुड इवनिंग. चलिए, तो आइए भाई शुरुआत करते हैं अपने आज के करंट अफेयर के सेशन की. ऑल्दो ये क्लास आपका रेगुलर सुबह 7 बजे यूट्यूब पे होता है, बट द थिंग इज कि आज कल शाम से ही लाइट नहीं थी तो मुझे लगा शायद क्लास चल जाएगा, बट वो नहीं हुआ. तो उसी के आगे के कंटेंट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था. उसके आगे का जो कंटेंट है उसको कवर करेंगे. साथ में जो मैंने आपको पेपर डिस्कस करने को कहा था, देखते हैं अगर टाइम के रहते उसको पूरा हो जाएगा तो उसको पूरा कर दिया जाएगा. ठीक है, सब रेडी? सब रेडी हो गए तो एक बार थम अप कर दीजिए. और कौशल ने तो वैसे ही बोल दिया कि मैम आज आप सुबह गुस्से में थी, अच्छा ही हुआ कि नेट चला गया. हाँ भूमि, कैसी हो? कल तुम्हें हम याद कर रहे थे. चलिए, तो ये सेशन के अंदर आपको मैंने न्यूज नंबर 1 पढ़ा दी थी, यानी कि डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में बता दिया था. उसके बाद में न्यूज नंबर 2 पे हम लोग आए थे, जहाँ पे हम लोगों ने पेरिस और ये इंडिया वाला जो रिलेशन था ओलंपिक्स वाला उसको भी पढ़ा दिया था. तीसरा जो हम लोग का न्यूज का पार्ट था वो था आपका बेथेस्दा फेस्टिवल. इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था सुबह ही. बस सांसें चल रही हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था रमन 1 के बारे में, और इसके आगे से हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है. यहाँ से था ना शायद, आई थिंक यहीं पे हम लोग रुके हुए थे, राइट? यहीं पे थे ना हम लोग. चलो देख लेते हैं. तो सुबह के क्लास में हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में? रमन इंजन के बारे में. और अब हम लोग जरा उसके जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं. पहला लिखा हुआ है 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन, जो मैंने आपको बताया था धवन, और इसको भी किसने डेवलप किया हुआ है? इसको भी स्काई रूट के द्वारा डेवलप किया गया हुआ है. अगला है नासा और इसरो. इन दोनों लोगों ने अभी हाल ही में क्या साइन किया हुआ है? आर्टेमिस एकॉर्ड को भी हाल ही में साइन किया है. अगला है एनबीएस. ये किसके लिए है? दिस इज फॉर दी नेविगेशन. किसके लिए है? नेविगेशन के लिए है. नाविक की सहायता करेगा. किसकी सहायता करेगा? नाविक की सहायता करेगा. कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करता है? तो ये आपका हो जाएगा 1500 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है. अच्छा, तेलंगाना के अंदर. ओके. अगला है स्मार्ट मिशन. ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द स्टार्टअप. और ये स्टार्टअप किसके अंदर? इसरो के अंदर इसको स्टार्टअप को लाने की बात कही गई थी. अगला है यहाँ पे प्रारंभ. प्रारंभ क्या था? ये भी एक स्काई रूट का ही मिशन था, जिसके अंदर विक्रम रॉकेट को लॉन्च किया गया था. और इसका इंग्लिश में मतलब क्या था? बिगनिंग. ठीक है, इंग्लिश में मतलब क्या था? बिगनिंग. ये जो क्लास में बाद में आ रहे हैं और आके पूछ रहे हैं कि लूसेंट की क्लास नहीं हो रही है, ये वो बच्चे हैं जो टेलीग्राम को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन उसको म्यूट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और क्लास से मतलब नहीं है. उन्हें लगता है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स करके नैया पार हो जाएगी. देखें हम भी जरा कैसे नैया पार हो जाती है. ठीक है, ये क्लास आपका सुबह का जो करंट अफेयर छूट गया था वो वाला चल रहा है. लूसेंट की क्लास कल वापस से होगी. ठीक, चलो. देखो अपना तो ऐसा है, मैं तो सीधे बता देती हूँ कि भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. कल एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट. देखो अब बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे दिली तमन्ना होगी कि वो जाएं और इसके आगे खड़े होके या फिर इसके यहाँ साइड वाइड में खड़े होके फोटो खिंचवाएं, है ना? सिंगापुर. आइए सवाल. क्वेश्चन में या फिर न्यूज में आपके था ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 का जो डेटा है वो लॉन्च किया गया. आपसे क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अभी हाल ही में 4 स्टेप क्या हो गई है? नीचे आ गई है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा इंडिया. आ जाओ भैया, जानते हैं कि क्या पार्ट है इसका. देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है. ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है किसके बेसिस पे? 4 अलग अलग फीचर्स के ऊपर जारी करते हैं. पहला क्या होगा? किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है. दूसरा होता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है. तीसरा पॉइंट होता है कि वहाँ पे बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, यानी कि क्या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो लाइक अच्छा है कि नहीं है, काम करने लायक है कि नहीं है. और अगला होता है यहाँ पे क्या? इन्वेस्टमेंट.
अगला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन 4 के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर इसको फोकस किया जाता है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ओ भाई इसका आंसर सिंगापुर मार्क करना, तुम लोग के चक्कर में हम भी इंडिया मार्क कर दिए हैं। ठीक, अब देखो इन 4 के ऊपर डेटा को जारी किया जाता है। अब ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया, इसको जारी किसने किया है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इस इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया। ये जो डेटा जारी किया गया है, इस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसने इस डेटा को जारी किया है, ये कहाँ का इंस्टीट्यूशन है, स्विट्जरलैंड का। कहाँ का इंस्टीट्यूशन है, स्विट्जरलैंड का ये इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने डेटा 2023 का जारी किया है, जिसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 64 कंट्रीज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क है। नंबर 2 पे कौन है, आयरलैंड है। नंबर 3 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नंबर 3 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया कहाँ मिलेगा, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 40 है। इंडिया कहाँ पर है, 40 पे आपको मिलेगा। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो 2019 और 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया 43 पे था। कहाँ पे था, 43 पे था। कब, 2019 और 2021 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये डेटा जो है अभी लॉन्च किया गया, कितने के ऊपर होता है, 4 चीजों के ऊपर बेस्ड है। इंटरनेशनल डेटा जो है, देखो कैसे आके बस स्पैम क्रिएट करना है। कितनी देर हो गई क्लास स्टार्ट हुए, क्लास स्टार्ट हुआ था 3 बजे। तीन बजे ठीक है, आधा क्लास हम पढ़ा चुके हैं और आधा क्लास जो वो पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये जो डेटा आया है ये कितने कंट्रीज में से आया है, 64 कंट्रीज में से। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 40 है। और अगर लास्ट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 43 नंबर पे आपको देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई जाती है, तो 1989 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका सिंगापुर के बारे में। चलो अब देखते हैं, जरा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। बताइए, ग्लोबल स्टार्टअप, अभी हाल ही में डेटा आया था, इसके अंदर सिलिकॉन वैली जो थी वो नंबर 1 पे थी। और इंडिया की तरफ से अगर देखोगे तो इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है यानी कि बेंगलुरु, ये आपको नंबर 1 पे मिली। कितने पे, 20 पे था बेंगलुरु। ओके, अगला क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि सबसे अच्छा शहर जो कि रहने योग्य है, वो कौन सा था, वो था वियना। अगला है स्टार्टअप डे, नोटिफिकेशन नहीं आया था। स्टार्टअप डे कब होता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। बिजनेस काउंसिल मीट अभी किसके किसके बीच में हुई, इंडिया और यूएसए के बीच में इसको कंडक्ट किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया था, इंडेक्स एक्स। क्या नाम था, इंडेक्स एक्स। अगला क्या है, कार्बन सिंक। तो डेनमार्क ने बोला हुआ है कि जितना भी कार्बन होगा उसको हम क्या करेंगे, नॉर्थ सी में जाके इकट्ठा करेंगे। कहाँ पे, नॉर्थ सी के अंदर। तो ये जगह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं जो कि जुड़ी हुई है रैंकिंग के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, रैंकिंग के साथ में। ओके, सवाल कहा जा रहा है, ये द क्या है, इसका अपना एक फुल फॉर्म है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का जो डेटा है उसको लॉन्च किया हुआ है। फास्ट चल रहा है, ये फास्ट लग रहा है, कौन कौन है भैया जिसको लग रहा है कि ये फास्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने। ये बताओ, सुबह जब टीवी पे जब हम लिखते हैं तब तो कोई नहीं बोलता है कि मैम फास्ट चल रहा है, आज क्या हो गया है, हाँ? तब तो फास्ट नहीं लगता है, तब तो सबके नोट्स पूरे हो जाते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे कुछ फास्ट नहीं चल रहा है। और जो क्लास में पहली बार आ रहे हैं, भैया सुबह 7 बजे यूट्यूब पे ही क्लास होता है, आज हो नहीं पाया था इसलिए यहाँ पे क्लास है। ओके, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूट रैंक्स टॉप 10 इन इंडिया। इंडिया की तरफ से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इंडिया की तरफ से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, बताइए। जामिया कॉलेज, जामिया, जेएनयू, जामिया, देखो कंफ्यूजन, जामिया,
जामिया कॉलेज, चलो ठीक है, तब तक सोचो फिर बताते हैं हम। सुनिए, जामिया कॉलेज जो है ये आपको टॉप 10 रैंकिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। जामिया कॉलेज सबको पता है ना, दिल्ली के अंदर जामिया कॉलेज है, जेएनयू भी आपको वहीं पर मिलेगा। तो आइए जरा इसके डेटा को समझते हैं। देखो, पहले तो लिखा हुआ है द, क्या लिखा है? द का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम्स हायर एजुकेशन। क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन। इसकी रैंकिंग आई है एशिया की यूनिवर्सिटीज की। किसकी रैंकिंग है? एशिया की यूनिवर्सिटीज की। ये जो एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, इस रैंकिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो टॉप 50 कितने हैं? टॉप 50 जो हैं उनके डेटा को इन्होंने सबसे पहले जारी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 50 हैं, और भी हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कितने मिल रहे हैं? टोटल 50 के बारे में इन्होंने सबसे पहले डेटा में बताया हुआ है। ठीक, अब इसमें नंबर 1 पे कौन होगा? सोचो जरा, नंबर 1 पे कौन होगा? चाइना होगा। समझदार हो गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हाँ, रौनक यूनिवर्सिटी होगी। हाँ, सैम भैया बहुत कूद रहे थे, गंदी राइटिंग लिख रही हैं मैम, गंदी राइटिंग लिख रही हैं मैम। बेटा कल से ना हम अपना वेकेशन मनाएंगे और उसमें करेंगे 1 पेज राइटिंग। देखो क्या है? सिंगुआ। क्या है भैया? सिंगुआ। कहाँ पर है? चाइना के अंदर आपको ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो आपको मिलेगी वो है पीकिंग। सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे भी पीकिंग। ये भी कहाँ है? ये भी आपको चाइना के अंदर मिलेगी। तो ये दोनों की दोनों जो यूनिवर्सिटी हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, वो चाइना की हैं। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में आप देखेंगे तो 4 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिर्फ चाइना की हैं। देख रहे हो? टॉप 10 में 4 जो हैं वो सिर्फ चाइना की आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में जो जामिया यूनिवर्सिटी है, जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग कितनी है बताओ? जामिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है? 5वें पे है, 10 पे, 9 पे? हाँ सही बात है, 1 से लेके 10 तक बोल दो, कहीं तो होगी। हाँ हाँ, 6 पे आ गई, 6 पे आ गई। ठीक है, ये आपको मिलेगी 6 पे। अब देखो इसमें एक और यूनिवर्सिटी का नाम आया है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो है वो कौन सी रैंकिंग पे है? वो आपको मिलेगा 48 नंबर पे। किस पे है? 48 नंबर पे। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगर हम 110 यूनिवर्सिटीज के डेटा को देखें तो 110 में से 5 जो हैं वो इंडिया की हैं। 110 में से 5 जो हैं वो इंडिया की हैं। और वहां पे चाइना को देखो, टॉप 10 में 4 अकेले चाइना की हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में? एशिया की। लेकिन अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अभी हाल ही में जब हम वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करते हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे कहाँ की यूनिवर्सिटी आती है? तो आपको यूएसए की यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे मिलेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी कहाँ है? छोड़ो ना, क्या बात करनी है। चलो अब आ जाओ बेटा, नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, MIT है, बिल्कुल सही। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपको मिलेगी? तो ये आपको राजगीर के अंदर देखने को मिलेगी, बिहार में। ये जो यूनिवर्सिटी है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है आयुर्वेदा के लिए। आयुर्वेदा के लिए बहुत सारे मॉन्क ऐसे थे जो चाइना से इंडिया के अंदर आए थे जस्ट टू पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हुइंग सान आए थे, और कौन आया था? जुएन जुआंग आए थे। ये सब के सब स्कॉलर्स थे जो चाइना से यहाँ पर आते हैं। इसको किसके टाइम पे डेवलप किया जाता है? तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, यानी कि कुमार गुप्त के टाइम पर इसको डेवलप किया जाता है। बट इसको डिस्ट्रॉय कब किया जाता है? तो 1193 में इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब डिस्ट्रॉय किया किसने था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगली है तक्षशिला। अगली है तक्षशिला। क्या मुझे बताएंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंट्री में आती है? नहीं नहीं, हम कोई गुस्सा नहीं है। अरे सुबह क्लास में बातें इतनी हो जाती हैं कि मतलब कुछ बताने की इच्छा भी हो ना तो फिर इंसान बताना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के एरिया में मिलेगी एंड दिस इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड।
ये जो तक्षशिला का नाम लिया गया है, ये आपको पता है कि किसके नाम से लिया गया? तो भगवान राम के जो नेफ्यू थे, नेफ्यू कौन होता है? अब देखो, नेफ्यू थे भगवान राम के, जो नेफ्यू थे उनके नाम पे है। नेफ्यू कौन होता है? भतीजा होता है। सोच लो, किंग तक्षा के नाम पे रखा गया है, भतीजा होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो किंग तक्षा के नाम पे इसका नाम रखा जाता है। और ये याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो तक्षशिला है ये है कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान वाले एरिया में आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, NIRF। ये क्या है? ये हायर एजुकेशन के लिए डेटा को जारी किया गया। इसके अंदर नंबर 1 पे कौन है? IIT मद्रास है। और अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है। अगला क्या है? NIRF आपकी स्टेट रैंकिंग, यानी कि अभी केरला जो है वो सबसे पहला स्टेट बना जिसने इस रैंकिंग को अपने लेवल पर शुरू किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर इंडिया कहाँ पर आएगा? तो इंडिया 127 पर है। कहाँ है? 127 पर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है ना, वो भी आपको इस लिस्ट में मिलेगी। ओके, इसको भी अवार्ड मिला है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। अगला जो आपका न्यूज का पार्ट है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए। रन विजय एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है? रन विजय एक्सरसाइज। इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा रन विजय एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये नेवल ऑपरेशन है, एयर टू एयर है, डे नाइट ऑपरेशन है, या फिर ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन है? कौन से टाइप का ये ऑपरेशन है? बी, बी एयर टू एयर है, बी या फिर सी है? डे नाइट ऑपरेशन इंटीग्रेशन, क्या है ये? डे नाइट ऑपरेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। चलो सुनो, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा। ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? रन विजय। क्या नाम है इसका? रन विजय इसका नाम है। अब ये जो रन विजय एक्सरसाइज है इंडियन एयर फोर्सेस ने परफॉर्म किए, जिसके अंदर इंडिया के काफी सारे जो एयरक्राफ्ट है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्पेशली आप देखेंगे तो इसके अंदर सुखोई ने भी पार्टिसिपेट किया था, यानी कि सुखोई 30 जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने आया। अब ये किसने कंडक्ट की? किसने कंडक्ट की? तो सेंट्रल एयर कमांड जो है, कौन? सेंट्रल एयर कमांड जो है इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल एयर कमांड जिसने इसका आयोजन किया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज के अंदर, यानी इलाहाबाद में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इनके द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अच्छा, अब इसको कंडक्ट करने का मेन रीजन क्या था? तो कंडक्ट करने का इसका मेन रीजन सिंपली इतना था कि हमारे यहाँ पे जो एयर फोर्सेस है वो कितना स्ट्रांगली दिन में रात में काम कर सकते हैं, उसको यहाँ पर चेक करना था। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपली अपनी पावर को चेक करने के लिए यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। डे और नाइट दोनों टाइम पर ये कैसे काम कर सकते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी, उरी मूवी। उरी मूवी देखी है सबने? उरी मूवी में आपने देखा होगा कि लास्ट में जब विकी कौशल जब वो वहां पे फंस जाते हैं, उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर आता है उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? प्रयागराज के अंदर हुआ। सेंट्रल कमांड ने इसका आयोजन कराया। डे एंड नाइट ऑपरेशन था। इंडिया के मैक्सिमम एयर फोर्सेस या फिर एयरक्राफ्ट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और ये आपका क्या हो गया? प्रयागराज के अंदर। अब बात करते हैं इंडियन एयर फोर्सेस की। इंडियन एयर फोर्सेस जो है इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर मिलेगा। 8 अक्टूबर 1932 को इसको बनाया जाता है। जब ये बनता है तो इसका नाम क्या होता है? रॉयल एयरफोर्स। क्या नाम होता है? रॉयल एयरफोर्स होता है। हाँ, लद्दाख में भी अभी एक्सरसाइज होती, करेक्ट। इसके बाद इसका जो नाम है वो चेंज हुआ, और 26 जनवरी 1950 को ये इंडियन एयरफोर्सेस के नाम से जाना गया। इनका दिवस कब होता है? तो 8 अक्टूबर को इनका डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनका मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इनका मोटो हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला क्या है? कमांडर इन चीफ। अगला कौन है? कमांडर इन चीफ। ये कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू।
कमांडर इन चीफ कौन है? हाँ, कमांडर इन चीफ द्रौपदी मुर्मू होंगी। ओके, उसके बाद सीडीएस की बात करोगे तो ये कौन है? अनिल चौहान जी हैं। और अब अगर एयरफोर्स के चीफ की बात की जाएगी तो BR चौधरी है। कौन है? BR चौधरी जी हैं। इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए, ठीक है? चलो आप बताओ। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज किसके साथ में हुई? मालदीव्स के साथ में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद में क्या है? इकाथा एक्सरसाइज, इसका आयोजन भी किसके साथ हुआ? मालदीव्स के साथ में हुआ। नेक्स्ट है कोमोरू एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुई? तो ये आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिली। नेक्स्ट है हेलो लद्दाख, ये कहाँ लॉन्च हुआ था? लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में एक एक्सरसाइज भी हुई थी अभी हाल ही में, कौन सी वाली? नाम बताना, नाम बताना। नाम, फोन भी चार्ज नहीं है, बड़ी दिक्कत है। हाँ, नेवल एक्सरसाइज किसने कराई? अरे 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 अरे, अग्नि, अग्नि आगे क्या है बेटा? अग्नि के आगे जानना था मुझे। अग्नि यस्त्र, अच्छा अच्छा अच्छा, अग्नि यस्त्र 1। HAL की बात करोगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। और अभी हाल ही में इसका जो नया सेंटर खोला गया है वो भी कहाँ? कर्नाटका के अंदर है, टुमाकुरु। कहाँ? टुमाकुरु। चलिए, इस वाली न्यूज के साथ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके उड़ीसा के पेपर के अंदर पूछे गए, ठीक है? आइए चलते हैं सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में वरकारी पिलग्रिम्स जो हैं इनके लिए कौन से स्टेट ने अपने यहाँ पर एक स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये कौन है? ये है महाराष्ट्र। देखो, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो कम्युनिटी है ये लोग क्या करते हैं? एक यात्रा निकालते हैं जिसका नाम रखा गया था पालकी फेस्टिवल। कुछ याद आ रहा है? ऐसा मैंने पढ़ाया था, पालकी फेस्टिवल। चलो अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। देखिए, आप सबको मालूम है कि जो पालकी फेस्टिवल होता है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो ये कंडक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा, यानी कि वरकारी कम्युनिटी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है भाई? 30 दिनों तक आपकी ये जो यात्रा है इस यात्रा को निकालते हैं। अब इस यात्रा में क्या होता है? एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? विट्ठल टेम्पल। क्या नाम है? विट्ठल टेम्पल। और ये जो मंदिर है ये मंदिर आपको किस जगह पर देखने को मिलता है? जगह का नाम पोंधारपुर। क्या है? पोंधारपुर में आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो यात्रा निकाली जाती है ना, ये यात्रा पैदल निकाली जाती है। ओके, कैसे होती है? पैदल ये यात्रा निकाली जाती है। तो अब इनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम जारी की गई है। क्या है? इनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम जारी की गई है। स्कीम में क्या कहा गया? स्कीम में कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि वरकारी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है तो उनको इस स्कीम का प्रॉफिट मिलेगा। क्या होगा स्कीम के अंदर? पहली चीज कि उस पर्सन ने इस यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है तो उसे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख रुपए का, ठीक है? और अगर कोई ऐसा है जो कि डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि अगर कोई दिव्यांगजन है तो उसको अलग से 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको पार्शियल डिसेबिलिटी है तो उसको 50,000 रुपए दिया जाएगा। और मान लो कि अगर किसी की क्या हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, या मान लीजिए कि वो उसकी बीमारी है, कुछ बीमार है, तो 35,000 रुपीज दिया जाएगा। यानी कि ये इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए है? पर्टिकुलरली इस कम्युनिटी के ही लिए है। और ये भी उन्हीं लोगों को मिलेगी, किसको? जिन लोगों ने इस यात्रा ओके तो इस यात्रा के अंदर क्या होना चाहिए? इनका पार्टिसिपेशन होना मैंडेटरी होता है। 30 दिनों तक यहाँ पर ये स्कीम का आपको लाभ मिल सकता है। और ये कहाँ पर हो गई? ये हो गई महाराष्ट्र के अंदर। ओके, तो महाराष्ट्र में इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया है। चलिए, हाँ भाई साहब, ये सवाल आए हैं आपके पेपर में, उड़ीसा का पेपर हुआ था, ठीक है? कितना पैसा? अभी पैसा बोले थे 5 लाख रुपए, सुन नहीं पाए? सो गए थे उतनी देर में। चलो बताओ,
ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? हीरालाल चौधरी जी को। अगला, कहा जा रहा है कि ये जो अभी रैंकिंग आई थी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वाली रैंकिंग आई थी, इस रैंकिंग में इंडिया की टीम की रैंकिंग कितनी रही? आठवें पे था, आठवें पे था। मेंस मेन टीम पूछी बेटा, मेंस टीम पूछी है, ध्यान से आंसर करो। 2023 का मेंस टीम पूछी है, 6 पे थे। ओके, और अगर विमेंस की टीम की बात होगी तो किस पे थे? 8 पे थे। अगला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 हो जाएगा। अगला बताइएगा, बेस्ट मूवी का अवार्ड 95th ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर किसको दिया गया? एक अपने क्लास में आता है ना, बिल्कुल उसके नाम से ही आपको याद हो गया होगा अब तक। ओ भाई, RRR वाला कौन है? बेइज्जती करा दो यार तुम तो। RRR कैसे हो जाएगा? उसके तो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में उसको अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन में आपसे बेस्ट मूवी अवार्ड कहा जा रहा है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस अपने क्लास में आता है ना वो सुबह सुबह। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम क्या रखी गई थी? कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई थी। उबर का किससे जुड़ा हुआ है? एक तो है थॉमस कप और एक है उबर कप। थॉमस कप हो या उबर कप हो, दोनों के दोनों बैडमिंटन से हैं। और जो उबर कप जीता था वो किसने जीता था? साउथ कोरिया ने जीता था। थॉमस कप किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था बुकर प्राइज 2022। बुकर प्राइज 2022 बताइए किसको मिलेगा? यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा शेहान, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अगला, ई दाखिल पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी किया? ई दाखिल पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अच्छे थे ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम लोग तो बिल्कुल पेपर यूं हवा में उड़ाते हुए आओ, है ना? हाँ, चलो बताना, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे इनोग्रेट की जाएगी? तो इसका इनोग्रेशन होगा तेलंगाना के अंदर। और जगह का नाम क्या है? कोंडाकल विलेज के अंदर इसको इनोग्रेट किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट कोच को डेवलप करने वाला, रेलवे कोच को डेवलप करने वाला एक सेंटर ओपन किया जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। ये जो सेंटर ओपन किया जाएगा, ये कौन सी कंपनी ओपन कर रही है? तो ये है मेधा, ध्यान से सुन लेना, पता चला वहां पेपर में है, वहां पे खो के चले आओ। मेधा सर्वो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऑलरेडी उनके पास में राइट है ये मौसम, ऑलरेडी दे हैव, पढ़ाया तो था यार। चलिए, तो ये वो कंपनी है जो क्या कर रही है? इसको ओपन कर रही है और इसका अनाउंसमेंट किया गया है यहाँ के सीएम के द्वारा, यानी कि के चंद्रशेखर राव के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। अब ये जो कंपनी यहाँ पे खुलेगी, है ना, ये जो कंपनी यहाँ पे खुलेगी, ये इंडिया की सबसे बड़ी और इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी होगी। अच्छा, अब इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 1000 करोड़ का। इसमें जॉब कितने लोगों को मिलेगा? 4000 लोगों को इसके अंदर जॉब मिलने वाला है। ये कहाँ आ रहा है? ये तेलंगाना के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तेलंगाना में स्टैब्लिश होगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में रेल कोचेस को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रेल कोचेस को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आईसीएफ नहीं है, नहीं है आईसीएफ भाई, वो यही कंपनी है, मेधो सर्वो कंपनी। दिस इज द लार्जेस्ट रेल कोच कंपनी इन इंडिया। ठीक है, यही वो कंपनी है। दूसरा पॉइंट, अगर कहा जाए कि इंडिया में टोटल कितने रेल कोचेस को बनाने वाली कंपनी है, तो टोटल 5 कंपनी है। कितनी? 5 है। अगर पूछा जाए कि सबसे फेमस कौन सी कंपनी है जहां पर रेल कोचेस बनते हैं, तो वो है कपूरथला, पंजाब वाली। कौन है? कपूरथला, पंजाब वाली। ठीक है, वंदे भारत, वंदे भारत, इसके कोचेस कौन बना रहा है? इसके कोचेस कौन बना रहा है? इंटीग्रेटेड कोच चेन्नई। यहाँ पे किसका नाम आएगा? चेन्नई का नाम यहाँ पे आएगा। पूरी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किसका है? दिल्ली मेट्रो का है।
किसका है? दिल्ली मेट्रो का है। और दिल्ली मेट्रो के जो कोचेज हैं वो कौन बनाता है? दिल्ली कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, वो कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती है। चलो बताओ, बुकर प्राइस तो मैंने आपसे पूछ ही लिया था। बताइएगा, कहा जा रहा है LNG फ्यूल्ड ट्रक का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, अभी इन्होंने टाई अप भी किया हुआ है। करेक्ट, बताओ। डी, ब्लू एनर्जी मोटर। कौन सा है? ब्लू एनर्जी मोटर है। अगला, न्यू इंडिया बुक जो है ये किसकी डेथ एनिवर्सरी पे लॉन्च की गई? इसको लॉन्च किया था वेंकैया नायडू जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी? नहीं, अरुण जेटली। क्या नाम हो जाएगा? अरुण जेटली। अगला, यूनेस्को पीस प्राइज 2022, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसको गया? ये एंजेला मर्कल को। अगला, डीआरडीओ के चेयरपर्सन, डीआरडीओ के चेयरपर्सन, इसका आंसर क्या होगा? समीर कामत इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं यहाँ पे चैंपियनशिप यानी कि वन लाइनर वाले सेक्शन की तरफ। पहला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में स्टेट हॉकी टीम जिसने हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीत ली है, तो ये किसने जीता है? ये जीता गया है एमपी के द्वारा। किसने जीता है? एमपी ने इसको जीता है। अब एमपी ने जीता है तो कोई ना कोई तो यहाँ पे हारा भी होगा, तो हारा कौन है? पहली चीज, ये 13th एडिशन था। कहां पर खेला गया होगा? वही पुराना अपना ओडिशा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और कौन यहाँ पे हारा है? तो चंडीगढ़ यहाँ पर हारा है। कौन हारा है? चंडीगढ़ यहाँ पर हारा है। ठीक है, ये हो गया आपका वन लाइनर। आगे, अरे अरे रुको जा भाई। हाँ, सवाल बताइए, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम? भैया कल का क्लास अपना यूट्यूब पे ही होगा सुबह, ना सोचो कि यहाँ ऐप पर होगा। हाँ जी, 61। कितने? 61। अगला, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इतना अलग अलग। हाँ भैया, महाराष्ट्र वो क्या नाम है, एमपी के अंदर 5 वंदे भारत आज लॉन्च होंगी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। नहीं, कल वाला क्लास यूट्यूब पे होगा। क्या होगा? 28 जुलाई होगा। अच्छा, अगला बताइएगा, रेनफॉल रिकॉर्ड हाईएस्ट सिंगल डे इन जून, इन जून सबसे ज्यादा कहां पर अभी देखने को मिली? इन जून मौसम ग्राम, सब लोग मौसम ग्राम कह रहे हैं। जरा इस क्वेश्चन को ना सर्च करके आंसर करना मुझे कल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जून में 1966 के बाद में कहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई। अगर इसका आंसर मौसम ग्राम होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता। पगलो, अगर इसका आंसर मौसम ग्राम होता तो ये सवाल ही नहीं बनता। सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। चलो अगला, विच इंस्टीट्यूट स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम अग्निवीर, अग्निवीर सोचना, इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा आपका EICTE। अगला क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द रेलवे स्टेशन भारत गौरव 16 जून सॉरी 14 जून को भारत गौरव, डेट ध्यान देना। आंसर क्या होगा? भोपाल कोयम्बटूर, भोपाल और कोयम्बटूर। ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, भोपाल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला, G20 प्रेसिडेंसी 2022, ममतेज भैया कह रहे हैं कि इट विल बी चरपूंजी। आई डोंट नो, सोचो। ये देखो इंडिया आंसर आ रहा है, सवाल ही नहीं देख रहे हैं कि 2022 लिखा हुआ है। विच कंट्री अज्यूम्ड, कुछ नहीं इंडोनेशिया, कुछ नहीं इंडिया। ये तो बिल्कुल गिरा करके किए हैं। अरे भाई, नवंबर तक जो प्रेसिडेंटशिप थी वो थी किसके पास में? इंडोनेशिया के पास में। दिसंबर जब आया तो वो प्रेसिडेंटशिप किसके पास में आ गई? इंडिया के पास में। तो इसका आंसर बनेगा इंडिया। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अगला, इंडियन स्टेट विद द लीस्ट लिटरेसी रेट, क्या हो जाएगा? बिहार इसका आंसर बनेगा। चलो वन लाइनर पे आते हैं। बताइए, लेडीज ट्रेक्स ओपन 2023 गोल्फ टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? दीक्षा दागर, एक नया नाम है, याद रखिएगा। ठीक है,
ये कौन है? ये है दीक्षा दागर। अभी हाल ही में क्रेक्स रिपब्लिक के अंदर क्रेक्स ओपन जो कि गोल्फ से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने मेडल जीता है। ओके, ये रही आपकी चैंपियन। नेक्स्ट, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, ये किताब आई है, ये किताब आई है। आपको बताना है कि ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर होगा A.K. भट्टाचार्य के द्वारा इस किताब को लिखा गया। इस किताब में क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? तो इस किताब में बताया गया है 1947 से लेकर 1977 तक किस तरीके से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काम किया है, उसके बेसिस पे इस किताब को लॉन्च किया गया। अगला, मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस फॉर 2023 एंड 24, यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने काम किया और काम करने के लिए सबसे बेहतर जगह भी है, तो वो कौन सी है? एनटीपीसी है। कौन सी है? एनटीपीसी। 1975 में बनती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, भारत सरकार के साथ में काम करती है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये काम क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। गुरदीप सिंह इसके हेड है। कौन? गुरदीप सिंह इसके हेड है। ठीक है, एनटीपीसी। अगला, ये रहे आपके एक और चैंपियन, हैंडबॉल गेम। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे, मैम क्लास बोरिंग लग रहा है क्योंकि ऐप पे चल रहा है। अरे कोई ना, कल आएंगे ना टीवी पे। हैंडबॉल गेम जो है इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे कौन जीता है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र जीता है। कौन जीता है? यहाँ पे महाराष्ट्र ने जीत दर्ज की है। हैंडबॉल की जब हम गेम की बात करते हैं तो ये हैंडबॉल का जो गेम है इसमें महाराष्ट्र तो जीता है, बट हारा कौन है? कौन हारा है यहाँ पे? यूपी हारा। देखो कितने खुश है। कौन हारा है? यूपी हारा है। ओके, साथ में इसका आयोजन हुआ कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम। कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीते। स्पोर्ट्स पर्सन कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, चलो आखिरी आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज। ये दिन जो था ये अभी हाल ही में मनाया गया। ये कब हो जाएगा? ये होगा 26 जून को। कब है? 26 जून को। अब इसमें जरा एक बारी से देख लीजिएगा, इसकी थीम क्या रखी गई है? पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन। इतनी लंबी थीम कभी नहीं आती, तो आप भूल जाइएगा कि ऐसी भी कोई थीम थी। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन 1987 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार इसका आयोजन किया। और आज की पीडीएफ के साथ में आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अभी आप टेलीग्राम से। ठीक है, निंजा अभी रुको, तुम निंजा बने फिर रहे हो तुम अपनी निंजा टेक्निक लेके। ओहो, चट्टोपाध्याय जी। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम चैनल से।